हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड फर्स्ट शॉट, जो समझो वो आप लोग। बिकॉज़ अभी मैं नई हूँ, मेरा सब कुछ फर्स्ट है। वैसे तो मेरी यूट्यूब चैनल मैंने 5 साल पहले ही बनाई दी थी और मैं वीडियोस भी डाल रही थी, पर उसमें कोई व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मैं HTML सिखा रही थी उसमें, लेकिन उसमें तो कुछ व्यूज़ और कुछ भी नहीं आया। तो अब मुझे पैशन तो है ही कि मतलब मुझे कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा करना आता है और मुझे अच्छा लगता है मतलब सबसे बात करना। और यहाँ पे कनाडा में किसी के साथ इतना ज़्यादा बात करना होता नहीं है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है व्लॉगिंग, जस्ट अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और आप सबको मेरी लाइफ शेयर करने के लिए कि मैं कैसे यहाँ पे कनाडा में रह रही हूँ, कैसे मैं यहाँ पे आई। और जस्ट यहाँ पे मैं अभी चलने जा रही हूँ। तो आज मैं वॉक पे निकली थी, तो बहुत ही, क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर था आज का। तो आज सब लोग बहुत बाहर भी दिखे हैं और आज सन भी निकल आया था। तो यस, दिस इज़ द स्ट्रीट्स ऑफ मिसिसागा एंड बस अभी तो मैं चल रही हूँ और आगे पता नहीं मैं कितना चल पाऊँगी, क्योंकि वैसे तो मैं 5-6 किलोमीटर तक चल लेती हूँ यहाँ पे। यूजुअली मैं इंडिया में तो नहीं चल पाती थी, तो मम्मी के साथ भी बात करती हूँ, बात होती है तो मम्मी कहती है कि तू कितना चल लेती है ऐसे, वैसे तो तू इंडिया में नहीं चल सकती थी इतना ज़्यादा। तू 1 किमी में भी तू ऑटो करके आती थी, ऑटो करके जाती थी जॉब पे या फिर कॉलेज में। तो बस यहाँ पे क्यों ऐसा है, लेकिन कि इंडिया में ना ऐसे रोड नहीं है, ऐसे स्ट्रीट नहीं है स्पेशल पेडेस्ट्रियंस के लिए और साइकिलिस्ट के लिए। तो क्या है कि वहाँ पे कंजस्टेड बहुत होता है और वहाँ पे सब लोग ओवरटेक करते रहते हैं और एक्सीडेंट के बहुत ही केसेस आते हैं, यू नो दैट। सो वहाँ पे इतना सेफ भी नहीं है। मतलब हमारे वहाँ पे फुटपाथ भी है, तो फुटपाथ पे भी कोई चलने की जगह तो होती ही नहीं है। जस्ट फुटपाथ पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाया है इंडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैं जस्ट बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे आपको कोई चिंता नहीं है, मतलब यहाँ पे आप कैसे भी चलो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ही चलना है हमें। ये पेडेस्ट्रियन पाथ है हमारा, तो हमें वहीं पे चलना है। और यहाँ पे सब कुछ डेडिकेटेड होता है, जैसे कि ये जो लेन्स थे वो अपोजिट वाला और वो सीधा वाला, तो गाड़ी भी वैसे ही जाएगी, कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। इफ़ किसी ने कुछ किया, कुछ क्लैश हुआ, तो तुरंत ही फ़ाइन भरना पड़ेगा आपको, तुरंत ही कॉप्स की कार आ जाती है, कैमराज होते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सीडेंट की इतने इश्यू भी नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे इतने केस नहीं बनते हैं। तो ये देखिए, ये है सारी मिसिसागा की स्ट्रीट। तो अभी तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे एनवायरनमेंट, इसीलिए यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। बाकी अभी स्नो गई है, तो बाहर ही नहीं निकल पा रही थी मैं। तो अभी जॉब भी नहीं थी, तो बस अभी मैंने बाहर निकलना शुरू किया है, क्योंकि अभी मे बी समर स्टार्टिंग हो ही जाएगा। तो यस, और मिसिसागा बहुत ही मस्त है। इफ़ आप लोग भी देख रहे हो मिसिसागा से या फिर कहाँ से भी देख रहे हो, आप भी मुझे कमेंट करना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, तो मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि लाइक यूट्यूब किसको और किस कंट्री को ज़्यादा रेकमेंड करता है या फिर कहाँ तक रेकमेंड करता है, मेरे वीडियोस इतने यूज़फुल है या फिर नहीं है। तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग को क्या जानना है कनाडा के बारे में, या फिर कुछ भी आपको ऐसा हो तो यू कैन कमेंट मी। एंड प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, तो क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है।
तो मोटिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है साइक्लिस्ट लेन। तो यहाँ पे साइकिल भी चला सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये अभी सिग्नल पे सभी गाड़ियाँ खड़ी है सिग्नल्स का वेट करने के लिए। या तो यहाँ पे आपने देखी होगी कि यहाँ पे देखो ऐसे घर होते हैं और ये सड़कें भी ऐसे होती है। कौन बोलता है कि भाई बाहर सड़क बहुत अच्छी होती है, ही देख लो आप लोग कि यहाँ पे भी सड़कें ऐसी ही होती है, मतलब उबड़ खाबड़ वाली जो बोलो वो। तो इसमें यहाँ पे ये मैं गराज बता रही हूँ कि ये गराज है, वहाँ पे आप लोग गाड़ी पार्क कर सकते हो, अपनी कार पार्क कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये 2 गैरेज है और यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब ये है खाली जगह, तो वहाँ पे भी पार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे ना यूजुअली सारे घर जो होते हैं ना वो बहुत ही वाइड एरिया में होते हैं, बहुत ही स्पेशियस होता है सब कुछ। यहाँ पे फ्रंट यार्ड भी होता है, बैक यार्ड भी होता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब हमें मिलता है यहाँ पे स्पेस। तो अच्छा रहता है, वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही स्पेशियस है। ये है फायर हाइड्रेंट इसको बोलते हैं और ये जब कहीं पे भी मतलब आग लगती है ना तो इसको यूज़ करके फिर आग बुझाते हैं। और यहाँ पे सारे लकड़े के ही मकान होते हैं तो फायर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये है एनिमल हॉस्पिटल, तो यहाँ पे आप अपने पेट का इलाज करवा सकते हो अगर कुछ भी हो ऐसा तो। और ये है स्नो रिमूवल कार, ये जो है ना वो स्नो रिमूवल की गाड़ी है। तो इसकी मदद से स्नो रिमूव होता है और यहाँ पे जब स्नो होता है ना, जब स्नो गिरती है तो स्ट्रीट पे जब गिरती है ना तो यहाँ पे तब गाड़ियाँ नहीं जा सकती, बहुत ही स्लिप होती है। तो उसके लिए ना स्नो हटाने के लिए यहाँ पे नमक डालते हैं, वो स्नो सॉल्ट बोलते हैं उसको। तो उसकी वजह से ना वो स्नो मेल्ट हो जाती है अगर आप स्नो सॉल्ट डालते हो तो यहाँ पे वो भी चीज़ है। तो इतना भी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होता है स्नो की वजह से। तो ये देखो ये वॉकवे भी है, यहाँ पे साइन है और बाइसिकल भी चला सकते हो आप। तो ये देखो यहाँ पे साइकिल पड़ी है ऐसे, इसको बोलते हैं MIV की। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ चार्ज करके फिर अपना मतलब स्टैंड्स होते हैं, मतलब इंडिया में भी है वैसे तो, वैसा ही है यहाँ पे भी स्टैंड होते हैं। तो वहाँ पे कुछ चार्ज करके और फिर आप कुछ डिस्टेंस तक जितना चलाना हो आप चला सकते हो और वहाँ पे अगले डिस्टेंस को आप रख सकते हो साइकिल को। तो यहाँ पे भी रोड तो वैसे ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे कि मतलब होता है सबको। देखो कि मैं भी नहीं आई थी ना तो मुझे भी ऐसा था कि यार बाहर तो ना सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, मतलब अच्छा अच्छा मीन्स कि सबके कॉन्स एंड प्रॉन्स तो होते ही है, लेकिन ये जो स्ट्रीट्स होती है ना उसमें भी ऐसे होते हैं खड्डे वड्डे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बाहर अच्छा है इंडिया में अच्छा नहीं है। तो सभी कंट्री का कुछ ना कुछ तो है ही, तो इतना कोई वो नहीं है। मतलब हमारे गुजराती में बोलते हैं कोई नवाई नहीं एम। तो मैं बेसिकली गुजराती हूँ लेकिन मैंने हिंदी में व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ऑडियंस की रीच चाहिए कि ज़्यादा हिंदी समझते हैं ना लोग। तो गुजराती ज़्यादा पता नहीं किसी को समझ आता है या फिर समझ में भी आता हो, लेकिन बोलना ना आता हो तो मतलब दिक्कत होती है ना समझ में। और बस तो मैंने हिंदी में स्टार्ट किया है और मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ।
तो आप भी मुझे बोलना कि मैं कहाँ मिस्टेक करी हूँ वीडियोज़ में, या फिर किसी चीज़ में मैं कहाँ पे लैग करी हूँ, आप लोग भी मुझे बताना। फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग। सो दिस इज़ द क्रॉस वे, सो दिस इज़ द क्रॉस रोड। तो हम यहाँ पे क्रॉस करके जा रहे हैं। जब पेडेस्ट्रियन का पाथ खुला ना, तो यहाँ पे साइन था। तो अभी देखो हम लोग ना वेट करेंगे। ये जो यहाँ पे बटन आता है तो हमें वो प्रेस करना होता है। ये देखो, तो ये मैंने प्रेस किया। तो अभी ये जो सिंबल है ना, ये वहाँ पे जाने के लिए, ये जैसे ही खुलेगा ना हमें जाना है। तो ये देखो अभी ये खुल गया है, तो अभी मैं जा सकती हूँ। अगर ये रेड हैंड का होता है ना सिंबल, तो हम नहीं जा सकते, तब गाड़ियाँ जाती है। तो यहाँ पे बटन दबा के आप जा सकते हो ऐसे। तो ये है प्यूरोलेटर की वैन। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है कि जो भी मतलब हमारे यहाँ टपाल होती है, पोस्ट होती है ना, तो वो कैसे आती है वैसे ही यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है ना, ये मेल बॉक्सेस बोलते हैं इसको। यहाँ पे मेल्स आते हैं, मतलब पोस्ट यहाँ पे रखते हैं ये लोग अपनी मास्टर की से। और फिर ये जो भी हाउस का जो लैंडलॉर्ड होता है ना, उसको ये एक्सेस होता है। जो रेंट पे होते हैं उनको एक्सेस नहीं होता है, लेकिन लैंडलॉर्ड, वो रेंटल वाले जो लोग होते हैं, उनको मेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो जब भी चेक करते हैं ना तब। तो बस ये है मैं अपनी घर के नज़दीक पहुंचने लगी हूँ। तो बस आज अभी मैं घर पे जाके खाना बनाना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं भिंडी की सब्ज़ी और भाखरी बनाऊँगी। तो अभी जस्ट आई हूँ, मिलते हैं घर पे। और अभी मैंने भिंडी की सब्ज़ी और भाखरी बनाना स्टार्ट किया है। मैंने आटा रख दिया है गूंद के। अभी मैं भिंडी बनाने के लिए ऑयल और जो लहसुन मैंने भून के रखा था ऑलरेडी, वो मैं डाल रही हूँ। तो अभी मैंने ये ज़ीरा डाला है, फिर हींग डाली है, ये लहसुन की चटनी डाली है, फिर हम लोग ना अभी फ्रोज़न भिंडी मैं लाई हूँ, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग फ्रेश भिंडी लाते हैं, लेकिन इस बार मुझे वॉलमार्ट में मिली नहीं थी। तो ये अभी मैंने नमक डाला, फिर नींबू स्क्वीज़ किया, क्योंकि मुझे बहुत ही क्रिस्पी पसंद है। वैसे तो चिकनाहट के लिए सब डालते ही है नींबू। फिर मैंने हल्दी भी डाली है, और जस्ट लीड लॉक के रखा है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।